तो दोस्तों आखिरकार इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना वर्ल्ड कप का भी बदला पूरा कर ली और सेमीफाइनल में भी दोस्तों क्वालिफाई कर चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है इंडिया टीम जो कि अभी तक सारे के सारे मुकाबला जीती है, एक भी मुकाबला नहीं हारी है। और दूसरी तरफ है इंग्लैंड की टीम जो कि लड़खड़ाते हुए सेमीफाइनल के लिए दोस्तों क्वालिफाई कर चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से यहाँ पर खास 3-4 खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की तरफ से जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा है, और क्या हमें इंडिया की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर नहीं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना चाहिए। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 27 तारीख को रात में 8 बजे से खेला जाएगा और इस ग्राउंड पर दोस्तों कई दिनों के बाद मुकाबला हो रहा है, जो कि दोस्तों प्रोविडेंस स्टेडियम गोवाना में ये मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर दोस्तों बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक दोस्तों इंटरनेशनल T20 मैचेस 15 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 6 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 9 बार। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग करने का है निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 148 का है। ज्यादा दोस्तों लो स्कोरिंग भी यहाँ पर एवरेज स्कोर नहीं है, ज्यादा हाई स्कोरिंग भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इसी वर्ल्ड कप में 191 रन यहाँ पर इंग्लैंड बनाई है। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों जब पिछला बार युगांडा खेली थी तो 39 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और जो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर है जो कि दोस्तों देख सकते हैं कि 200 के ऊपर भी नहीं है। और यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो 150 के नीचे 6 बार मुकाबला हुआ है, 150 और 170 के बीच में 5 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार दोस्तों, और 190 के ऊपर मात्र यहाँ पर एक ही बार स्कोर किया है। तो दोनों टीम्स के बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं और पिछला मुकाबले में भी दोस्तों जॉस बटलर शानदार पारी खेले हैं। तो यहाँ पर आप लोग 180-90 के स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो कि इस ग्राउंड पर पिछला 3 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला वेस्ट इंडीज 173 रन का टारगेट दी थी और जैसा मैंने बताया युगांडा 39 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और वेस्ट इंडीज दोस्तों 134 रन से जीती है, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिला दोस्तों और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो यहाँ पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। और उससे पहले अफगानिस्तान 84 रन से जीती थी, जिससे दोस्तों जिसमें बड़ी टीम जैसे न्यूजीलैंड को 75 रन पर ऑल आउट कर दी थी। और अफगानिस्तान बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और यहाँ पर दोस्तों फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उससे पहले युगांडा 3 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो तीनों मुकाबले में दोस्तों स्पिन बॉलर को अच्छा खासा यहाँ पर मदद मिला फास्ट बॉलर के साथ साथ। और इन तीनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों टोटल दोस्तों जो विकेट मिली है फास्ट बॉलर को वो 24 है और स्पिन बॉलर को 21 है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को बहुत कम मदद मिल रही है, अच्छा खासा यहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। तो आपको टीम बनाते समय स्पिन बॉलर पर भी फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 11 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट पिछले 3 मुकाबले में। और सेकेंड इनिंग में 13-13 विकेट मिली है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि स्पिन बॉलर एक तो दोस्तों कम होते हैं टीम में, फिर भी दोस्तों यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं फास्ट बॉलर को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 फॉर्मेट में दोस्तों यहाँ पर जो 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंडिया की टीम 12 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड की टीम 11 बार। तो हेड टू हेड में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दोस्तों दोनों टीम्स के बीच। और इंडिया दोस्तों जो रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो एक मुकाबला तो इनका नो रिजल्ट रहा था, बाकी सारे मुकाबले दोस्तों इंडिया जीती है। और इंग्लैंड का दोस्तों रिसेंट के 5 में से केवल एक ही मुकाबला हारे हैं, बाकी ये भी दोस्तों 4 मुकाबला जीते हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। अब दोस्तों ये तो होगी हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि इंडिया की क्या रहेगी इस मुकाबले में दोस्तों प्लेइंग 11। जो कि आपको पता है कि इंडिया भले ही मैचेस दोस्तों इनका थोड़ा बहुत खराब जा रहा हो लेकिन सारे मैचेस जीत ही रहे हैं। प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किए हैं दोस्तों, केवल एक कुलदीप यादव को बीच में खिलाए थे मोहम्मद सिराज की जगह पर। तो यहाँ पर आपको रोहित शर्मा विराट कोहली ओपनिंग करते दिखेंगे। रोहित शर्मा तो अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं और पिछले मुकाबले में 1 साइडेड विनिंग हुई थी, जो मैंने टेलीग्राम पर टीम दिया था। कप्तान हमारे रोहित शर्मा थे, आप लोग जाकर देख सकते हैं।
विराट कोहली फ्लॉप चल रहे हैं दोस्तों, तो फिर इस मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर, सूर्य कुमार यादव, फिर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और फिर 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह आएंगे। और इस मुकाबले में आप लोग के लिए सिंपल सा सवाल है दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन निकल कर आएगा और मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा। पावर प्ले में दोस्तों आपको अर्शदीप सिंह 2 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे, फिर अक्षर पटेल और बुमराह, और आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ही बॉलिंग कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया की प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप लोग समझ में, मैं बस यही बोलना चाहूंगा भाइयों की चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ये तो हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर कि क्या रहेगी इंडिया टीम की सारे प्लेइंग 11 की रिसेंट फॉर्म। तो रोहित शर्मा का देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में बीच में 3 मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन पिछले मुकाबले में 92 रन की पारी खेल कर दोस्तों साबित कर दिए कि कप्तान यही है दोस्तों। बहुत ही शानदार फॉर्म में दिखे थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ, और मतलब 125 का स्ट्राइक रेट से 225-30 का स्ट्राइक रेट से इन्होंने स्कोर किया था। विराट कोहली की बात करें तो इनका इस वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं किया है अभी तक दोस्तों। वर्ल्ड कप में शुरू में 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, फिर पिछले मुकाबले में 0 रन पर आउट हुए हैं, बीच में दोस्तों 24 रन और 37 रन की पारी खेले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने इस वर्ल्ड कप में निराश किया है हम लोग को। और क्या लगता है दोस्तों आपको कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या नहीं? पिछले मुकाबले में तो 5 बॉल खेलने के बाद भी दोस्तों इनके बल्ले से एक भी रन नहीं निकला, लेकिन इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ग्रैंड लीग में जा रहे हैं, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में जा रहे हैं, तो एक टीम में विराट कोहली को आप लोग कैप्टन भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोहित शर्मा तो दोस्तों कंपलसरी है, इनको तो आपको लेकर चलना ही है। अब दोस्तों ऋषभ पंत की बात करें तो शुरू से दोस्तों एक ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका रहा है, और विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से तो पॉइंट देते ही है। साथ में दोस्तों शुरू में 36 रन, 42 रन, 18 रन, 20 रन, 36 रन और पिछले मुकाबले में 15 रन की पारी खेले। तो ओवरऑल ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी विकेट कीपर है तो इनको तो यहाँ से हम लोग लेकर चलेंगे ही। तो टॉप के दोस्तों यहाँ पर आपको जो 3 बल्लेबाज दिख रहे हैं, विराट कोहली को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। भले ही दोस्तों विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन अभी इनका फॉर्म खराब चल रहा है, तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इनका दोस्तों चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इनका दोस्तों जो एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ सबसे अच्छा है इंडिया टीम में, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो दोस्तों इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो 2 मुकाबले में अर्धशतक बनाए हैं, और बाकी दोस्तों पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेले हैं, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में तो हैं। लेकिन बीच बीच में दोस्तों फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दिए हैं, 6 रन, 2 रन और 7 रन का। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह रही कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या नहीं। लेकिन इस मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, अगर आप लोग विराट कोहली को नहीं ले रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। अब शिवम दुबे की बात करें तो आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह को इनकी जगह पर खिलाना चाहिए था या नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। शिवम दुबे पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 34 रन की। ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों गेंद बहुत ही खा रहे हैं, तो यहाँ पर शिवम दुबे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीतती है तब, अगर इंडिया टीम टॉस जीतती है तो शिवम दुबे उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। हार्दिक पांड्या की बात करें तो दोस्तों इनका रिसेंट में परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा निकल कर आया है, और इस वर्ल्ड कप में दोस्तों 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 27 रन की पारी खेले, उससे पहले 50 रन, 1 विकेट। तो भले ही दोस्तों हार्दिक पांड्या का आईपीएल में उतना कुछ अच्छा रिकॉर्ड ना रहा हो, लेकिन जहां पर इनकी जरूरत है वहां पर ये बहुत ही अच्छा पारी खेल रहे हैं, और हर मुकाबले में दोस्तों बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना है। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों शिवम दुबे को आपको तभी लेना है जब इंडिया की टीम टॉस हारेगी, और बाकी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से आपको एक को लेकर चलना है। अब नीचे से अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल शुरू में तो दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, इनको बैटिंग भी मिल जा रहा था, लेकिन पिछले मुकाबले में दोस्तों इनसे पहले रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आए और 9 रन की पारी खेले, और अक्षर पटेल को केवल 1 विकेट मिली।
तो अक्षर पटेल की जगह पर आप लोग एक और स्पिनर कुलदीप यादव को ले सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल अपनी पूरी ओवर भी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं और रविंद्र जडेजा का भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, पूरा ओवर इनको बॉलिंग नहीं मिल रहा। तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और वैसे भी जडेजा का इस वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं किया है, ज्यादातर मुकाबले में इनका बहुत ही खराब ही परफॉर्मेंस रहा है। और अगर आप लोग 3-4 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो एक टीम में अक्षर पटेल को रख सकते हैं। अब कुलदीप यादव की बात करें तो दोस्तों अभी तक इस वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले में दोस्तों इनको 7 विकेट मिल चुका है। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है कुलदीप यादव। और यहाँ पर आपको टीम बनाने में बहुत ही कंफ्यूजन भी हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि कुलदीप यादव को ले या फिर दोस्तों आदिल राशिद को ले या फिर जोफ्रा आर्चर या किन को लिया जाए, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में ही कंफ्यूजन हो रही होगी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कुलदीप यादव को लेकर चलना है, क्योंकि इंग्लैंड के जो ज्यादातर बैट्समैन है स्पिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर कुलदीप यादव मस्ट पिक रहेंगे। अब अर्शदीप सिंह और बुमराह की बात करें तो अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब तो दोस्तों आपको दोनों को लेकर चलना है, और अगर इंडिया की टीम टॉस हारती है तब दोस्तों आप लोग अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करके केवल जसप्रीत बुमराह को ले सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए। और अर्शदीप सिंह को पूरे वर्ल्ड कप में दोस्तों विकेट मिली है और पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है। लेकिन आपको मोह माया में आकर टीम नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप लोग पहले ही सोच लेंगे कि इंडिया की टीम जीतेगी, जो कि दोस्तों अच्छी बात है, तो आप लोग कोशिश ये करेंगे कि 7 या 8 प्लेयर इंडिया की तरफ से लेने के लिए। लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि इंग्लैंड के भी अच्छे प्लेयर्स आपको दिखेंगे। आप लोगों को केवल पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। भले ही दोस्तों यहाँ पर कोई भी टीम जीते, लेकिन हम लोग तो यही बनाकर चलेंगे कि इंडिया ही जीतेगी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इधर से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इधर से खेलने का कोई भी प्लेयर्स का कम ही चांस है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखकर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है कि रोहित शर्मा दोस्तों 14 मुकाबले में 410 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इनका जो एवरेज रहा है 34 रन का रहा है। विराट कोहली 20 मुकाबले में लगभग 650 रन बनाए हैं और एवरेज 40 का रहा है। तो दोनों ओपनर्स का दोस्तों एवरेज बहुत ही अच्छा है इंग्लैंड के खिलाफ। तो यहाँ पर इन दोनों को आप लोग को लेकर चलना ही है। फिर ऋषभ पंत का हेड टू हेड में मात्र 20 का एवरेज है, सूर्य कुमार यादव का 45 का एवरेज है। तो देख सकते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि ऋषभ पंत को ड्रॉप करके सूर्य कुमार यादव को ले सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस हेड टू हेड में अच्छा नहीं है। हार्दिक पांड्या का बैटिंग से 30 का एवरेज दोस्तों, 12 मुकाबले में 14 विकेट भी लिए हैं। तो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे। अक्षर पटेल का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 3 मुकाबले में विकेट नहीं मिला है। जडेजा को 6 मुकाबले में 4 विकेट मिला है। कुलदीप यादव को 2 मुकाबले में 5 विकेट, तो मस्ट पिक रहेंगे। बुमराह को 4 मुकाबले में 7 विकेट, तो मस्ट पिक रहेंगे। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट और चहल को 11 मुकाबले में 16 विकेट मिली है। तो चहल तो फिलहाल खेल नहीं रहे। तो यहाँ पर आप लोग को तो अब अंदाजा लग गया होगा कौन से प्लेयर को लेना है। तो अब डायरेक्ट इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि क्या रहेगी अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से इस मुकाबले में आपको फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक रहेंगे। फिर तीसरे नंबर पर जॉनी बेरेस्टो, हैरी ब्रूक, फिर लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और रेस टॉपली। तो यहाँ पर अगर मार्क हुड खेलते हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर। और इधर से पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर, रेस टॉपली बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर। और पिछले मुकाबले में क्रिस जॉर्डन को हम लोग ने वाइस कैप्टन रखा था और कैप्टन जॉस बटलर को, और बहुत ही शानदार विनिंग हुई थी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले फिलिप सॉल्ट की बात करें तो दोस्तों इनका आईपीएल तो बहुत अच्छा गया ही था। साथ में दोस्तों इस वर्ल्ड कप में 87 रन नॉट आउट और 25 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। बाकी दोस्तों एक मुकाबले में 37 रन की, बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो दोस्तों फिलिप सॉल्ट का कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में आईपीएल जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा है, लेकिन जब भी दोस्तों पारी खेले हैं इम्पैक्टफुल पारी खेले हैं दोस्तों 87 रन की और 25 रन की, तो अच्छे फॉर्म में हैं। तो अगर आप लोग इंग्लैंड की टीम टॉस जीतती है तो फिलिप सॉल्ट को कप्तान भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। अब जॉस बटलर की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आईपीएल में तो परफॉर्मेंस किए ही थे, साथ में उसी फॉर्म के साथ वर्ल्ड कप में भी एंट्री मार चुके हैं और पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किए थे दोस्तों। और 83 रन की पारी खेले थे और बहुत ही तेज पारी खेले थे और दोस्तों 10 ओवर में भी टारगेट चेस कर दिए थे। तो
तो दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लेकिन जॉस बटलर को बहुत ही ज्यादा लोग ले रहे हैं, तो आप लोग फिलिप सॉल्ट पर फोकस करके उनको कैप्टन कर सकते हैं अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो। अब जॉस बटलर की बात दोस्तों, जॉनी ब्रेस्टो की बात करें तो अगर आप लोग फिलिप सॉल्ट को नहीं ले रहे हैं, फिर दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो को तो लेना ही है, क्योंकि रिसेंट में पिछले मुकाबले में 16 रन की पारी खेले, उससे पहले 48 रन नॉट आउट, 31 रन, 8 रन नॉट आउट, 28 रन। तो जॉनी ब्रेस्टो का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी इनको मात्र 25-28% ही लोग लिए हैं। तो इस मुकाबले में जॉनी ब्रेस्टो मेगा ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं। अब हैरी ब्रूक की बात करें तो दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले जब बैटिंग किए थे तो 3 पर रन की पारी खेले थे, और उससे पहले लगातार 3 मुकाबले में नॉट आउट रहे थे। तो अगर इनकी दोस्तों टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है तो जॉनी ब्रेस्टो और हैरी ब्रूक पर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। तो दोस्तों उस बेसिस पर इनको आपको लेकर चलना है अगर इंग्लैंड की टीम टॉस हारती है तब। मोहिन अली और लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो दोनों का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा ही है। हर मुकाबले में मोहिन अली को भी विकेट मिली है, और जब भी दोस्तों लियामस्टन बॉलिंग कराए हैं इनको भी दोस्तों विकेट मिली है। तो सभी लोग दोस्तों मोहिन अली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग में कुछ अलग करना चाहते हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए ग्रैंड लीग जीतने के लिए, तो आप लोग लियाम लिविंगस्टन को ले सकते हैं। मोहिन अली दोस्तों स्मॉल लीग के लिए सेफ रहेंगे और लियाम लिविंगस्टन ग्रैंड लीग के लिए। अब वहीं सैम करन की बात करें तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सैम करन 2 से 3 विकेट लेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। 2 विकेट इनको मिली पिछले मुकाबले में, और अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं क्योंकि इनका आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनको लेकर चलना है दोस्तों। ग्रैंड लीग की टीम में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। अब जो इनके 4 बॉलर हैं दोस्तों, इनके जो 4 बॉलर हैं इनमें से दोस्तों आपको मिनिमम 3 को तो लेकर चलना है अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीतेगी तो, और अगर इंग्लैंड की टीम टॉस हारती है तब आप लोग 2 को ले सकते हैं। यहाँ से क्रिस जॉर्डन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है इंडिया के खिलाफ, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। पिछले मुकाबले में 4 विकेट मिली दोस्तों। जोफ्रा आर्चर को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, आदिल रशीद को 2 विकेट मिली और रेस टोपली को 1 विकेट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आदिल रशीद को विकेट नहीं मिलने वाली है इस मुकाबले में, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया के ज्यादातर बैट्समैन मिडल ऑर्डर के दोस्तों स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और जब दोस्तों शिवम दुबे बैटिंग करते हैं तो स्पिनर्स को वैसे भी दूर रखा जाता है। तो आदिल राशिद को मेरे हिसाब से इस मुकाबले में मिनिमम 1 विकेट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, जोफर आर्चर, रेस टोपली पर फोकस करना है। और रेस टोपली की बात करें तो पिछले दोस्तों 5 मुकाबले में मात्र इनको 1 विकेट मिली है, तो ये भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो बच गए दोस्तों यहाँ पर केवल 2 बॉलर, क्रिस जॉर्डन और जोफर आर्चर। तो इन्हीं पर आपको ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। तो ये तो होगी दोस्तों अब यहाँ पर इंग्लैंड टीम के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं अगर उनका रिकॉर्ड्स देखा जाए तो अगर यहाँ पर मार कूट खेलते हैं तो ठीक ही फॉर्म में है, इधर से आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड का दोस्तों जो प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, तो सबसे पहले जॉस बटलर की बात करें तो जॉस बटलर भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। 18 मैच में 475 रन बनाए हैं इंडिया के खिलाफ, एवरेज 234 का है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जॉनी ब्रेस्टो का दोस्तों 25 का एवरेज है, फिलिप सॉल्ट एक ही मुकाबले खेले थे इसलिए मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं लिखा। हैरी ब्रूक 55 रन बनाए हैं 18 के एवरेज के साथ। लियामस्टन दोस्तों 28 के एवरेज के साथ। मोहिन अली दोस्तों 13 के एवरेज के साथ और 7 मुकाबले में 7 विकेट। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों सैम करन का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 2 मुकाबले में 8 विकेट लिए हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्रिस जॉर्डन का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे, 15 मुकाबले में 21 विकेट। तो इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जोफ्रा आर्चर को 5 मुकाबले में 7 विकेट। तो जैसे मैंने आपको एनालिसिस टाइम बताया था कि जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। फिर आदिल राशिद को 11 मुकाबले में 8 ही विकेट मिली है। रेस टोपली को 2 मुकाबले में 4 विकेट, मार्कवुड को 4 मुकाबले में 5 विकेट। तो इधर से आपको जॉस बटलर, क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर पर ज्यादा फोकस करना है दोस्तों टीम बनाते समय। तो ये होगी हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि क्या हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आती है पूरी एनालिसिस के स्टैट्स के बेसिस पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये टीम बनाई है और इस टीम में आप लोग बदलाव कर सकते हैं। विराट कोहली को ले सकते हैं और फिलिप सॉल्ट को ले सकते हैं, किनकी जगह पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को यहाँ पर बिना स्किप किए टीम देखिए। कैप्टन तो दोस्तों सबसे पहले मैंने हार्दिक पांड्या को बनाया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा शुरू से ही वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करते आए हैं, तो ये भी दोस्तों सेफ नहीं रहेंगे कप्तान के लिए। सबसे सेफ तो दोस्तों हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे और बैटिंग भी दोस्तों मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं बैटिंग करने,
और ऐसा भी नहीं है कि इनका दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ एवरेज बहुत ही खराब है। 30 का दोस्तों एवरेज है और विकेट भी दोस्तों अच्छी खासी लिए हैं। अब दोस्तों वाइस कैप्टन मैंने जॉस बटलर को इसलिए रखा है क्योंकि जॉस बटलर इस वर्ल्ड कप में ज्यादातर मुकाबले में अच्छा ही परफॉर्मेंस किए हैं। मिनिमम दोस्तों 30-35 रन तो बना ही देते हैं, विकेट कीपर से पॉइंट दे ही देते हैं। और अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों यहाँ पर मैं अर्शदीप सिंह नहीं तो बुमराह को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ऋषभ पंत को रखा है और आप लोग यहाँ पर अगर विराट कोहली को लेना चाहते हैं तो ऋषभ पंत की जगह पर ही दोस्तों आपको विराट कोहली को लेना है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा इन दोनों का एवरेज दोस्तों बहुत ही अच्छा है। विराट कोहली का भी एवरेज 40 से ऊपर है, लेकिन मैं उनको रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर नहीं लिया हूं। लेकिन ऋषभ पंत का रिसेंट फॉर्म दोस्तों ठीक ही ठाक है, लेकिन एवरेज मात्र 20 का है इंग्लैंड के खिलाफ। तो अगर आप लोग विराट कोहली को लेना चाहते हैं तो ऋषभ पंत की जगह पर यहाँ पर सिंपली स्विच करके ले सकते हैं। अब दोस्तों बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को नहीं लिया है। तो क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर इंडिया के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इंडिया की तरफ से मैंने अर्शदीप सिंह को रखा है यहाँ पर। क्यों रखा है? क्योंकि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि ये आते के साथ ही यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिलिप सॉल्ट की जगह पर जॉनी ब्रेस्टो को रखा हूँ, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। एवरेज रिसेंट में बहुत अच्छा है, रिसेंट में अच्छा ज्यादातर मुकाबले में परफॉर्मेंस किए हैं। तो यहाँ पर मैं 2 विकेट कीपर जॉस बटलर ऋषभ पंत को रखा हूँ। बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जॉनी ब्रेस्टो। फिलिप सॉल्ट को लेना चाहते हैं तो जॉनी ब्रेस्टो की जगह पर फिलिप सॉल्ट को ले सकते हैं और ऋषभ पंत की जगह पर विराट कोहली को ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ऑलराउंडर में मैंने केवल एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रखा है, क्योंकि बाकी सारे जो ऑलराउंडर है उतने अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हैं। अब बॉलिंग में आ जाते हैं तो जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन तो हमारे इंग्लैंड की तरफ से मस्ट पिक रहेंगे। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, जो कि अभी हम लोग जाने। उसके बाद बुमराह को मैंने लिया है, अर्शदीप सिंह को और कुलदीप यादव को। तो यहाँ पर आप लोग बदलाव कर सकते हैं कि कुलदीप यादव की जगह पर चाहें तो विराट कोहली को भी ले सकते हैं, नहीं तो कुलदीप यादव की जगह पर यहाँ पर दोस्तों फिलिप सॉल्ट को भी ले सकते हैं अगर इंडिया की टीम टॉस हारती है तब। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 प्लेयर्स की जगह पर स्विच करना है। ऋषभ पंत की जगह पर विराट कोहली को ले सकते हैं, जॉनी ब्रेस्टो की जगह पर फिलिप सॉल्ट को ले सकते हैं और कुलदीप यादव की जगह पर दोस्तों विराट कोहली नहीं तो दोस्तों फिलिप सॉल्ट को ले सकते हैं। इन्हीं 3 प्लेयर्स पर दोस्तों आपको स्विच करना है। बाकी दोस्तों हमारे जो 8 प्लेयर हैं उनको तो दोस्तों आपको टीम में रखना ही है। कैप्टन मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या, जॉस बटलर सेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये होगी हमारी यहाँ पर फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको क्या लगता है कि हमारी एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।